आरोप के कारण ही पार्टी ने इस बार आपको टिकट दिया। ये बहुत घिसा पीटा सवाल है हिसाब किताब नहीं ये बना बहुत घिसा पीटा सवाल है। देखिए ये बड़ा, अब ये इसका समय आज के तारीख में नहीं है ये। और यहाँ की जनता तो जानना चाहेगा ना कौन सी सच्चाई क्या है। नहीं देखिए, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहाय मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अफसोस बिहार। और रहा सवाल जिस आरोप की आप बात कर रहे हैं, ये एक हथियार बन गया है और मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि 3 धाराओं से देश बहुत परेशान है। एक महिला दहेज उत्पीड़न, और एक दलित उत्पीड़न, और एक यौन उत्पीड़न। इससे पूरा देश परेशान है, क्योंकि इसको बनाया गया था संरक्षण के लिए कि किसी महिला के साथ अगर कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी कमज़ोर दलित के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है, दहेज के नाम पर अगर कहीं अनाचार अत्याचार होता है, तो इन तीनों धाराओं को अब लोगों ने अपने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए एक माध्यम बना दिया है। और मेरे ऊपर आरोप लगा, लेकिन आपको मेरे चेहरे से नहीं लगता होगा कि मैं इसको लेकर के बहुत गंभीर हूँ, क्योंकि जिस दिन के आरोप हैं, एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 घटनाक्रम में मैं लखनऊ हूँ। तो इसको लेकर के न मैं बहुत भयभीत हूँ और न बहुत परेशान हूँ। और पूरे जो लोग भी जागरूक हैं वो इस सच्चाई को जानते हैं। यानी आपको लगता है कि ये धारा हटा देनी चाहिए, दुरुपयोग बंद होना चाहिए, और मसलन होना ये चाहिए कि इनके ऊपर जो लोग, देखिए मैं 3 उत्पीड़न की बात कर रहा हूँ, 3 उत्पीड़न की जी जिससे देश परेशान है। दहेज दलित और हाँ, यौन। यौन। अगर सामने वाला निर्दोष पाया जाए तो इनके ऊपर स्वयं कानून को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए और इससे दूना दंड इनको लगाने वालों के ऊपर रखना चाहिए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं। दूना दंड रखना चाहिए। अगर इसमें 10 साल की सजा है तो उसमें 20 कर देना चाहिए। जब आप सांसद थे जी, तो क्या इस समय कोई सवाल आपने उठाया था कि नहीं यार, दुरुपयोग हो रहा है या इसको बंद हो जाना चाहिए या समीक्षा होनी चाहिए? नहीं, इतना मौका पार्लियामेंट में नहीं मिलता है कि पार्लियामेंट में आप सवाल उठाते रहिए। हम लोग स्वागत करते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन आप देखे होंगे जैसे सारे दल, सारे नेताओं के बयान आते हैं कि मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार जो भी कार्रवाई करे उसमें साथ है। लेकिन किंतु और परंतु की राजनीति वहीं से शुरू हो जाती है। अब युद्ध विराम हुआ, ट्रंप कहते हैं कि हमने हस्तक्षेप किया, रोज ट्रंप के बयान आते हैं। युद्ध विराम हुआ, अब युद्ध विराम को लेकर के भी किंतु और परंतु चल रहा है। अब कुछ लोगों को मानना है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं, जो लोग ये मानते हैं कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, युद्ध ही सभी समस्याओं का हल है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 1971 में जब 92,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे, जिनको लगभग 6 महीने से लेकर के साल भर हमने खिलाया पिलाया, उनको क्यों छोड़ दिया था? अगर उसी समय आप निर्णय ले लेते कि या तो पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और या तो सैनिक, तो 92,000 सैनिक उस समय आप छोड़ दिए। तब आपको नहीं याद आया कि क्यों छोड़ रहे हैं? और इस समस्या की जड़ कहाँ से है? ये समस्या की जड़ तो आज़ादी के समय ही शुरू हो गई थी। और फिर हरि सिंह ने जब विलय किया, उसके बाद जब हमारी सेना घुसी तो कहाँ तक घुस गई थी? पाकिस्तान, लाहौर तब कितना दूर बचा था।
तो उस समय आप क्यों चुप रहे? फिर यूएनओ क्यों चले गए? फिर आगे चल करके आपने एक विशेष दर्जा 370 का क्यों प्रदान किया? तो आज जिनके कारण ये समस्या है, जिस समस्या के कारण आप कह सकते हैं कि लाखों से ऊपर नागरिक मारे गए, बहुत बड़ी संख्या हमारे सेना के जवानों की भी है, उस समस्या को एक तरीके से समझ लीजिए कि मोदी जी की सरकार ने अमित शाह जी के नेतृत्व में जड़ से हमला किया, धारा 370 समाप्त किया। कहते थे, नारा लगता था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लगता था कि कोई सपना हम देख रहे हैं कि वो कश्मीर हमारा है। आज धारा 370 समाप्त हुआ। कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कहाँ बही खून की नदियां? अब छिप करके ये घटना हो गई। तो ऐसे तो कहीं भी घटना हो सकती है। छिप करके मजहर असूद जो कहता था कि हम हिंदुस्तान की सांस बंद कर देंगे, उसके परिवार के खुद 14 लोग मारे गए। वो मिमिया रहा था पहली बार कि अच्छा होता हम भी मारे जाते, और इसके बावजूद उनके अड्डे नष्ट कर दिए गए, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम चौपट कर दिया गया। तो उसके बाद अगर ये शांति के रास्ते पर आना पड़ता है ठीक है, अब जैसे आगे वो हरकत करेगा वैसे वो होगा। मुझे केवल राजपूत तक सीमित मत करिए। अगर आप मुझे केवल राजपूत कहते हैं तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है। हम यहाँ तक रुके, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें सबका सहयोग। ये जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे। हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर हैं वो आसमान में चले जाएंगे। हो गया, इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता। शांत रहिए। अब हो गया यार, अब कहाँ पा गए, अब बारह रहे हो आरक्षण पर।